कहते हैं दोस्तों, जब किसी के घर में कोई बेटी पैदा हो जाती है तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बेहद खुश हो जाते हैं। घर परिवार के लोग यही सोचते हैं कि हमारे घर बेटी नहीं बल्कि लक्ष्मी आई हुई है। घर परिवार के लोग खुश होकर गांव में मिठाइयां बंटवाते हैं और अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश कर रखते हैं। माँ बाप यही सोचते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं धीरे धीरे बड़ी हो जाएंगी, शादी ब्याह करके वो तो अपने ससुराल चली जाएंगी। ससुराल जाने के बाद बेटी को वो सब सुख मिलेगा या नहीं, इसलिए जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, उसकी हर जरूरतों को पूरा करते हैं ताकि हमारी बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत महसूस ना हो। हर माँ बाप यही सोचते हैं, लेकिन आज की घटना में जो बच्चे रहते हैं वो अपने पिता से जिद करते हैं कि इस साल दीपावली हम अपने बड़ी मम्मी पापा के पास मनाना चाहते हैं। अब जैसे बात पिता सुनता है वह मना करता है कि नहीं, तुम लोगों को नहीं जाना है, लेकिन बच्चे जिद करने लगते हैं। तो जो पिता तो वह किसी तरह से मानता है, वह कहता है ठीक है। अब तीनों भाई बहन, जिनमें से दो बेटी और एक बेटा, अब तीनों जो है जाते हैं मथुरा अपनी बड़ी मम्मी के पापा के पास और वहीं पर बहुत अच्छी तरीके से दीपावली मनाते हैं और कुछ दिन वहीं पर रहते हैं। धीरे धीरे आ जाता है 26 अक्टूबर सन 2025। उस दिन जो पिता रहता है वह मथुरा पहुंचता है और अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि चलो घर चलते हैं, कई दिन हो गए, घर पर कोई है नहीं। अब जैसे बात बेटियां सुनती हैं वह थर थर कांपने लगती हैं, रोने लगती हैं और साफ मना करते हैं कि मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। अब जैसे रोए जा रही थी तो जो बड़ा भाई रहता है वह कहता है कि पापा, अगर दोनों बहनें नहीं जाना चाहते तुम जिद क्यों कर रहे हो। तो जो पिता रहता है वह कहता है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तीनों को गोलियों से भून देंगे। अब जो बेटा रहता है वह गुस्से में एक ऐसा कदम उठाता है दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी, कहा कि घटना में क्या हुआ था। तो हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ और सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है, दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। यहीं पर एक परिवार रहता है, पवन चौधरी का परिवार। जो पवन चौधरी रहता है वो अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगता है। अब धीरे धीरे उनके तीन बच्चे हो जाते हैं, जिनमें से दो बेटियां और एक बेटा। बेटा बड़ा रहता है और जो पत्नी रहती है उनको बड़ी बीमारी हो जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब ये सब चीजें देखकर जो पवन चौधरी रहते हैं वह जो अपने बच्चों को लेकर वह रहने लगते हैं। धीरे धीरे अब बच्चे बड़े होने लगते हैं, लेकिन जो पवन चौधरी रहते हैं जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती है उसकी जो नीयत रहती अपनी ही दोनों बेटियों के ऊपर खराब होने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे आ जाता है 20 अक्टूबर सन 2025, जो कि दीपावली का समय रहता है। अब दोनों जो बेटियां रहती है और बेटा जिद करते हैं कि इस समय हम जो है इस साल दीपावली अपने बड़ी मम्मी पापा के साथ जो है मनाना चाहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश मथुरा में रहते हैं। अब बच्चे जिद करने लगते हैं तो जो पिता रहता है वह मना करता है कि नहीं, तुम लोगों को नहीं जाना है। तो दोनों बेटियां रोने लगती हैं कि मुझे जाना है। बेटा भी रोता है। तो जो पिता रहता है वह किसी तरह से राजी होता है और कहता है ठीक है। अब तीनों भाई बहन उत्तर प्रदेश मथुरा के जो वहाँ का थाना लगता है कोसी कला, वहां पर एक इलाका जो है कॉलोनी है इस्लामपुर, वहीं पर जाते हैं और अपने बड़ी मम्मी पापा के पास जाकर अब तीनों बच्चे बेहद खुश थे और वह बहुत अच्छी तरीके से 20 अक्टूबर सन 2025 को वह दीपावली भी बनाते हैं। अब धीरे धीरे आ जाता है 26 अक्टूबर और जो पिता रहता है वह फिर से जो राजस्थान से मथुरा आ जाता है अपने तीनों बच्चों को लेने के लिए। अब वह बार बार अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि चलो घर चलते हैं, लेकिन जैसे ही बेटियां जाने का नाम सुनती हैं और अपने पिता का नाम सुनती हैं वह रोने लगती हैं, थर थर कांपने लगती हैं। वह कहते हैं कि मुझे उस घर नहीं जाना है, मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है। तो जो बड़ी मम्मी रहती है वह कहती है कि नहीं बेटा, क्योंकि तुम्हारे जो पिता है वो अकेले हैं, कैसे बनाए खाएंगे। अब वह अपनी दोनों बेटियों को समझाती बुझाती हैं कि बेटा जाओ तुम घर, लेकिन दोनों बेटियां जाने का नाम ही नहीं लेती, वह रोए जाती। तभी जो भाई रहता है वह वहां पर आ जाता है और देखता है कि जो हमारी दोनों बहनें वह रोई जा रही थी और जाने के लिए मना करे कि मुझे नहीं जाना है। वह अपने पिता के पास जाता है। वह कहता है कि पापा, अगर दोनों बहनें नहीं जाना चाहती हैं तो तुम उन्हें जिद क्यों कर रहे हो, हम लोग कुछ दिन और रहना चाहते हैं। लेकिन जो पिता जैसे बात सुनता है वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और तीनों बच्चों को भला बुरा कहने लगता है कि अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो हम तीनों को गोलियों से भून देंगे। अब वह डरा धरा मका कर वह जाने के लिए तैयार करता है।
लेकिन तीनों बच्चे जाने के लिए नहीं राजी होते हैं और रोए जा रहे थे। तभी जो बेटा रहता है वह अपने बड़े पापा के लड़के के पास जाता है और सारी दास्तान बताता है कि जो हमारे पिताजी हैं वह हमारी दोनों बेटी बहनों के साथ वह गलत काम करते हैं और आए दिन जब वो लोग नहीं राजी होते तो उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं और उन लोगों के साथ गलत काम करते हैं। इसलिए हमारी जो बहनें हैं वह नहीं जाना चाहते हैं। अब जैसे ये बात भाई सुनता है उसका भी खून खौल उठता है। अब दोनों प्लानिंग करते हैं कि चलो जो हमारे पिता के पास जो जो तलवार सॉरी जो चाकू है, चलो हम लोग पहले उसको छीनते हैं और उसी चाकू से पिता की हत्या कर देते हैं। अब दोनों भाई वहां पर जाने के बाद वह जो है कहते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जो पिता रहता है वह गुस्से में आग बबूला था, भला बुरा कहता है और मारने के लिए दौड़ाता है। लेकिन दोनों भाई मिलकर अपने ही इधर अपने पिता को वह पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसी चाकुओं से अपने ही पिता के कई बार वार करते हैं, जिसकी उनकी मौत हो जाती है। अब वह सोचते हैं कि इस लाश को कहाँ छुपाएं, इसलिए अब दोनों मिलकर इधर जो गांव के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो पवन चौधरी हैं उनकी किसी ने हत्या कर दिया, क्योंकि घर में काफी शोर शराबा रहता है और पड़ोसी पहुंच जाते हैं और सभी देखते हैं कि उनकी किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया और उनके सर से काफी खून भी बह रहा है। तो जो पड़ोसी रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब यहाँ पर ऐसे ऐसे बात हो गई। और जो पुलिस वाले थे जैसे बात सुनते हैं अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं। तो जो बड़ा बेटा रहता है यानी जो बेटा रहता है सगा, वह रो रो कर सारी दास्तान बताता है कि साहब जब से हमारी माँ गई हैं और जो हमारे पिताजी हैं हमारे दोनों बेटियों के साथ यानी दोनों बहनों के साथ वह गलत काम करते आ रहे हैं। बड़ी बेटी को 14 साल, सॉरी जो दूसरी नंबर रहती है उसकी 13 साल, और जो हमारे पिताजी हैं हमारी दोनों बहनों के साथ गलत काम करते आ रहे हैं। इसलिए जो जो हमारी दोनों बहनें वह जाना नहीं चाहती थी और जो हमारा पिता है वह जिद करता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसलिए हम ये सब चीजें देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी बहनों के साथ हमारे ही सामने ऐसा काम हो। इसलिए हमने अपने बड़े पापा के लड़के के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते इन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं प्रमोद सिंह जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, पुष्पा देहाती जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।